नमस्कार। आज मैं आनंद मठ उपन्यास का 26वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि जीवानंद भैरवीपुर निवासी बहन के पास से लड़की लाने चले, पर कार्य सरल न था। अब आगे की कहानी। पहले तो निमाई बात ही खा गई, इधर उधर ताका, फिर एक बारगी उसका मुंह फूलकर कुप्पा हो गया। इसके बाद ही वह रो पड़ी, बोली, लड़की न दूंगी। निमाई अपनी उल्टी हथेलियों से आंसू पोंछने लगी। जीवानंद ने कहा, अरे बहन, तू रोती क्यों? ऐसा दूर भी तो नहीं है, न हो तो बीच बीच में उन लोगों के घर जाकर लड़की को देख आया करना। निमाई ने होठ फुलाकर कहा, तो तुम लोगों की लड़की है, ले क्यों नहीं जाते? मुझसे क्या मतलब? यह कहकर निमाई लड़की को उठा लाई और जीवानंद के पैरों के पास पटक कर वहीं बैठकर रोने लगी। अतः जीवानंद और कोई फुसलाने की राह न देखकर इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन निमाई का क्रोध न गया। निमाई उठकर सुकुमारी के पहनने के कपड़े, उसके खेलने के खिलौने बोझ के बोझ लाकर जीवानंद के सामने पटकने लगी। सुकुमारी स्वयं सबको बटोरने लगी। उसने निमाई से पूछा, क्यों माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अब निमाई सह न सकी, उसने सुकुमारी को गोद में उठा लिया और चली गई। पदचिन्ह के नए दुर्ग में आज बड़े सुख से महेंद्र, कल्याणी, जीवानंद, शांति, निमाई, निमाई के पति और सुकुमारी एक साथ सब एकत्र हैं। सब आज सुख में विभोर हैं, आनंद मग्न हैं। शांति जिस रात कल्याणी को ले आई, उसी रात उसने कह दिया था कि वह अपने पति महेंद्र से यह न कहे कि नवीनानंद जीवानंद की पी है। एक दिन कल्याणी ने उसे अंतःपुर में बुला भेजा। नवीनानंद अंतःपुर में घुस गया। उसने प्रहरियों की एक न सुनी। शांति ने कल्याणी के पास आकर पूछा, क्यों बुलाया है? कल्याणी, पुरुष वेश में कितने दिन तक रहोगी? न मुलाकात हो पाती है, न बातें होती हैं। मेरे पति के सामने तो तुम्हें प्रकट होना ही पड़ेगा। नवीनानंद बड़ी चिंता में डूब गए। कुछ देर तक तो बोले ही नहीं, अंत में बोले, इनमें अनेक विघ्न है कल्याणी। दोनों में इसी तरह बातें होने लगी। इधर जो प्रहरी नवीनानंद को जोर देकर अंतःपुर में जाने से मना कर रहे थे, उन्होंने महेंद्र से जाकर कहा कि नवीनानंद जबरदस्ती मना करने पर भी अंदर चले गए हैं। कौतूहलवश महेंद्र भी अंतःपुर में गए। महेंद्र ने सीधे कल्याणी के कमरे में जाकर देखा कि नवीनानंद कमरे में खड़े हैं और कल्याणी उनके शरीर के बाघंबर की गांठ खोल रही है। महेंद्र बड़े अचंभे में आए, बहुत ही नाराज हुए। नवीनानंद ने उन्हें देखकर हंसकर कहा, क्यों गोस्वामी जी, संतान पर अविश्वास? महेंद्र ने पूछा, क्या भवानंद विश्वासी थे? नवीनानंद ने आंखें दिखाकर कहा, कल्याणी क्या भवानंद के शरीर पर हाथ रखकर बाघ की खाल खोलती थी? यह कहते हुए शांति ने कल्याणी का हाथ दबाकर पकड़ लिया और बागंबर खोलने न दिया। महेंद्र, तो इससे क्या हुआ? नवीनानंद, मुझ पर अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन कल्याणी पर कैसे अविश्वास कर सकते हैं? अब महेंद्र अप्रतिभ हुए, बोले, कहाँ, मैं अविश्वास कब करता हूँ? नवीनानंद, नहीं तो मेरे पीछे अंतःपुर में क्यों आ उपस्थित हुए? महेंद्र, कल्याणी से कुछ बातें करनी थी, इसलिए आया हूँ। नवीनानंद, तो इस समय जाइए, कल्याणी के साथ मुझे भी कुछ बातें करनी हैं। आप चले जाइए, मैं पहले बात करूँगा। आपका तो घर है, आप जब चाहें आप बात कर सकते हैं। मैं तो बड़े कष्ट से आ पाया हूँ। महेंद्र बेवकूफ़ बन गए। वे कुछ भी समझ न पाते थे। यह सब बात तो अपराधियों जैसे नहीं है। कल्याणी का भाव भी विचित्र है। वह भी तो अविश्वासनी की तरह न भागी, न डरी, न लज्जित हुई, वरन मृदु भाव से मुस्कुरा रही है। वही कल्याणी जिसने पेड़ के नीचे सहज ही विष खा लिया, वह क्या अपराधिनी हो सकती है? महेंद्र के मन में यही तर्क वितर्क हो रहा था। इसी समय शांति ने महेंद्र की यह दुरअवस्था देख कुछ मुस्कुराकर कल्याणी की तरफ एक बिलोल कटाक्षपात किया। सहसा अंधकार मिट गया।
भला ऐसा कटाक्षपात कभी पुरुष कर सकते हैं? समझ गए कि नवीनानंद कोई स्त्री है, फिर भी शक था। उन्होंने साहस बटोरा और आगे बढ़कर एक झटके में नवीनानंद की दाढ़ी खींच ली। दाढ़ी मुझ हाथ में आ गई। इसी समय अवसर पाकर कल्याणी ने बागंबर की गांठ खोल दी। पकड़ी जाने पर शांति शर्माकर सिर नीचा कर खड़ी रह गई। अब महेंद्र ने शांति से पूछा, तुम कौन हो? शांति, श्रीमान नवीनानंद गोस्वामी। महेंद्र, वह तो ठगी थी, तुम तो स्त्री हो। शांति, यह तो देखते ही हैं आप। महेंद्र, तब एक बात पूछूं, तुम स्त्री होकर जीवानंद के साथ हर समय क्यों रहती थी? शांति, यह बात आपको न बताऊंगी। महेंद्र, तुम स्त्री हो यह जीवानंद स्वामी जानते हैं? शांति, जानते हैं। यह सुनकर विशुद्ध आत्मा महेंद्र बहुत दुखी हुए। यह देखकर अब कल्याणी चुप न रह सकी। बोली, ये जीवानंद स्वामी की धर्मपत्नी शांति देवी हैं। एक क्षण के लिए महेंद्र का चेहरा प्रसन्न हो उठा। इसके बाद ही उनका चेहरा फिर गंभीर हो गया। कल्याणी बात समझ गई, ये पूर्ण ब्रह्मचारिणी है। उत्तर बंगाल मुसलमानों के हाथ से निकल गया। यह बात मुसलमान मानते ही नहीं, दलील पेश करते हैं कि बहुतेरे डाकुओं का उपद्रव है, शासन तो हमारा ही है। इस तरह कितने वर्ष बीत जाते नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान की इच्छा से वारेन हेस्टिंग्स इसी समय कलकत्ते में गवर्नर जनरल होकर आए। वारेन हेस्टिंग्स मन ही मन संतोष करने वाले आदमी न थे, अन्यथा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित न कर पाते। उन्होंने तुरंत संतानों के दमनार्थ मेजर एडवर्ड नाम के एक दूसरे सेनापति को खड़ा कर दिया। मेजर ताज़ा गोरी फौज लेकर तैयार हो गए। एडवर्ड ने देखा कि यह यूरोपीय युद्ध नहीं है, शत्रुओं की सेना नहीं है, नगर नहीं है, राजधानी नहीं है, दुर्ग नहीं है, फिर भी सब उनके अधीन है। जिस दिन जहां ब्रिटिश सेना का पड़ाव पड़ा, उस रोज वहां ब्रिटिश अधिकार रहा। दूसरे दिन शिविर टूटते ही वंदे मातरम की ध्वनि गूंजने लगती। साहब सर पटक कर रह गए, पर यह पता न लगा कि एक क्षण में कहां से टिड्डियों की तरह विद्रोही सेना इकट्ठी हो जाती। ब्रिटिश अधिकृत गांवों को फूंक देती और रक्षकों की छोटी टुकड़ियों का सफाया करने के बाद फिर गायब हो जाती। बड़ी खोज के बाद उन्हें मालूम हुआ कि पदचिन्ह में संतानों ने दुर्ग निर्माण कर रखा है। उसी दुर्ग पर अधिकार करना युक्ति संगत समझा। वह खुफियों द्वारा यह पता लगाने लगा कि पदचिन्ह में कितने संतान सेना रहती है। उसे जो समाचार मिला उससे उस समय उसने दुर्ग पर आक्रमण करना उचित समझा। मन ही मन उसने एक अपूर्व कौशल की रचना की। माघी पूर्णिमा सामने उपस्थित थी। उनकी शिविर के निकट ही नदी तट पर बहुत बड़ा मेला लगेगा। इस बार मेले की बड़ी तैयारी है। मेले में सहज ही कोई 1 लाख आदमी एकत्र होते हैं। इस बार वैष्णव राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, अतः वैष्णवों ने इस बार मेले में आने का संकल्प कर लिया है। पदचिन्ह के रक्षक भी अवश्य ही मेले में पहुंचेंगे। इसकी कल्पना मेजर ने कर ली। उन्होंने निश्चय किया कि पदचिन्ह पर उसी समय आक्रमण कर अधिकार करना चाहिए। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर